हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपके लिए लाई हूँ हिस्ट्री का क्वेश्चंस पेपर। जो एमए हिस्ट्री है उसका सिलेबस चेंज हो गया है, तो 2023 में जो क्वेश्चंस पेपर है, जो अभी पेपर हुआ है, उसका क्वेश्चन पेपर है ये। फर्स्ट क्वेश्चन पेपर जो फर्स्ट पेपर है वो हिस्ट्री ऑफ इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट। इसमें यूनिट 1 से आया है, पर्यावरण इतिहास के स्रोत क्या है, तो पर्यावरण पर कृषि का क्या प्रभाव पड़ा। क्वेश्चन 3 यूनिट 2 में मानव प्रगति के संबंधों के माध्यम से भारतीय परंपराओं के बारे में आप क्या जानते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 संरक्षण की भारतीय प्रथाओं पर प्रकाश डालिए। क्वेश्चन नंबर 5 सतत विकास के बारे में आप क्या जानते हैं। भारत में राज्यों को औद्योगिक नीतियों को इस अवधारणा ने किस प्रकार प्रभावित किया। क्वेश्चन नंबर 6 भारत में जनजातीय लोगों के जीवन को औपनिवेशिक वन नीतियों ने किस प्रकार प्रभावित किया। क्वेश्चन नंबर 7 सतत विकास के गांधीवादी परिप्रेक्ष्य पर टिप्पणी कीजिए। क्वेश्चन नंबर 8 भारत में पर्यावरण आंदोलन की शुरुआत पर विवरण दीजिए। इकाई 5 से आया है इकोलॉजिक स्टडीज, नेचर ह्यूमन इंटरफेस में नेचर रिलेशनशिप, कंजर्वेशन पॉलिसी और वाटर पॉलिसी, चिपको मूवमेंट्स। इसमें हिंदी में जो पारिस्थितिक अध्ययन, प्रकृति मानव अंतरा फलक, मानव प्रकृति संबंध, संरक्षण नीति, औपनिवेशिक जल नीति और चिपको आंदोलन। अब बात कर लेते हैं पेपर जो 2 है, हिस्ट्री ऑफ हिमाचल प्रदेश प्री हिस्टोरिक टाइम्स टू 1971, जिसका पेपर कोड है HIST 332। इसमें यूनिट 1 से आया है, हिमाचल प्रदेश के इतिहास के पुरातात्विक स्रोतों पर प्रकाश डाले। क्वेश्चन 2 हिमाचल प्रदेश के प्राग इतिहास पर एक टिप्पणी लिखे। यूनिट 2 से हिमाचल प्रदेश में जनजातियों से राज्य गठन के परिवर्तन का विवेचन करें। क्वेश्चन नंबर 4 1000 ईस्वी तक चंबा राज्य के आरंभिक इतिहास का रेखांकन करें। यूनिट 3 से आया है 1814 से 15 के आंग्ल गोरखा युद्ध के परिणामों पर एक विश्लेषणात्मक टिप्पणी लिखे। क्वेश्चन नंबर 6 से आया है धूम एवं रीत परंपराओं की मुख्य विशेषताओं का विवेचन करें। यूनिट 4 से आया है हिमाचल प्रदेश में प्रजामंडल आंदोलन पर प्रकाश डाले। यूनिट 4 का क्वेश्चन नंबर 8 आया है कांगड़ा के लघु चित्रों पर एक विस्तृत टिप्पणी लिखे। यूनिट 5 से क्वेश्चन आए हैं मेरुवर्मन के अभिलेख, जगत सुख के मंदिर, सिरमौर पर प्राग इतिहास, कुल्लूद के सिक्के, जहांगीर पर कांगड़ा आक्रमण, बेगार प्रथा, अमर सिंह थापा, मसरूर मंदिर समूह, हिमाचल प्रदेश को राज्य दर्जा। अब बात कर लेते हैं पेपर 3 हिस्ट्री थर्ड सेमेस्टर का जो पेपर है, कंटेम्प्रेरी इंडिया 1947 टू 1990, हिस्ट्री HIST 333 DSC ये कोड है। इसमें यूनिट 1 से आया है रियासतों के एकीकरण पर आलोचनात्मक टिप्पणी लिखे। क्वेश्चन 2 आया है भारतीय संविधान के निर्माण के दौरान सामना की जाने वाली प्रमुख समस्याएं क्या है। सेक्शन बी में आया है भाषाई पुनर्गठन के लाभ और नुकसान क्या है। सेक्शन 4 से आया है भारतीय विदेश नीति के मुख्य उद्देश्यों का परीक्षण कीजिए। सेक्शन सी से आया है भारत में क्षेत्रीय दलों के विकास का वर्णन कीजिए। भारत की चुनाव प्रणाली के बारे में आप क्या जानते हैं। सेक्शन डी से क्वेश्चन नंबर 7 भारतीय राजनीति में सांप्रदायिक में उत्पन्न चुनौतियाँ क्या है। क्वेश्चन 8 पंचवर्षीय योजना के माध्यम से भारत के आर्थिक विकास की प्रमुख प्रवृत्तियों की विवेचना करें। सेक्शन ए की बात कर ले तो इसमें 6 क्वेश्चन करने हैं, जिसमें सबसे पहला क्वेश्चन है शरणार्थियों की समस्याओं पर टिप्पणी लिखिए। गणतंत्र की स्थापना पर प्रकाश डालिए। 3 है शासन की संरचना का परीक्षण कीजिए। रियासतों का एकीकरण, पंचशील के बारे में आप क्या जानते हैं। वामपंथी दलों के विकास की विवेचना कीजिए। भारत के आम चुनावों के बदलते स्वरूपों का परीक्षण कीजिए। आपातकाल के तात्कालिक कारणों के बारे में लिखिए। राष्ट्रवाद की प्रक्रिया पर प्रकाश डालिए और पहले भारत पाकिस्तान युद्ध की विवेचना कीजिए। अब बात कर लेते हैं पेपर 4, जिसका नाम है कॉन्स्टिट्यूशनल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव हिस्ट्री ऑफ इंडिया 1765 टू 1947। इसमें पेपर कोड है HIST 335 CDSE। इसमें पहला क्वेश्चन है यूनिट 1 से बंगाल में
1765 से 1772 तक के ईस्ट इंडिया कंपनी के कार्यों पर प्रकाश डालिए। क्वेश्चन 2 है पिट्स इंडिया अधिनियम 1784 का विवरण कीजिए। यूनिट 3 से है रानी के उद्घोषणा अधिनियम 1884 के बारे में आप क्या जानते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है 1909 के मोर्ले मिंटो सुधारों पर प्रकाश डालिए। फिर यूनिट 3 से आया है 1919 के मॉन्टेग्यू चेम्स फोर्ड सुधार क्या है, व्याख्या कीजिए। क्वेश्चन नंबर 6 है द्वैत शासन प्रणाली की प्रकृति और कार्यप्रणाली का आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए। यूनिट 4 से आया है भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 पर प्रकाश डालिए। क्वेश्चन 8 मुस्लिम लीग का विवरण कीजिए। यूनिट 5 से आया है 1773 का विनियमन अधिनियम प्रांतीय संरचना क्या है। 1861 का भारतीय परिषद अधिनियम लोक सेवा दक्षिणपंथी हिंदू 1935 से 47 और अलगाववाद। अब बात कर लेते हैं सिलेबस की। इसमें जो सिलेबस है हिस्ट्री और इकोलॉजी एनवायरनमेंट का सिलेबस, और दूसरा है दूसरे पेपर का सिलेबस। ये सारे जो पेपर है उसके सिलेबस में मेंशन किया है कंटेम्प्रेरी इंडिया, और लास्ट में सिलेबस है कॉन्स्टिट्यूशनल जो ये पेपर है उसका। थैंक यू। अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन महत्वपूर्ण लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें।